हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टारगेट क्लासेस। तो क्वेश्चन सीरीज में हमारा अगला टॉपिक है प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है। तो आइए समझते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है। प्रकाश का प्रकीर्णन कहता है किसी बिंदु पर आपतित प्रकाश सभी दिशाओं में फैल जाती है, उसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका यह मतलब हुआ जब किसी प्रकाश स्रोत से कोई प्रकाश की किरण आ रही है, मान लीजिए किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश की एक किरण आ रही है जो आप सभी दिशाओं में फैल जाती है, जो कि टकराने के बाद, किसी सतह से टकराने के बाद या किसी बिंदु पर आने के बाद सभी दिशाओं में फैल जाती है। ये सभी दिशाओं में फैल गई। देखिए, तो ये कोई प्रकाश स्रोत है जिससे एक प्रकाश की किरण आ रही है जो किसी बिंदु पर टकराने के बाद सभी दिशाओं में फैल गई, तो यह घटना ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। अगला टॉपिक क्या है हमारा? अगला टॉपिक है संधारित्र क्या है। ये भी काफी बार पूछा गया है। संधारित्र क्या है? देखिए, संधारित्र एक ऐसा निकाय है जो किसी परिपथ में प्रवाहित धारा के वोल्टेज को नियंत्रित करता है। यह दो प्लेटों के द्वारा व्यवस्थित रहता है जिन पर समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश होते हैं। मतलब कि संधारित्र एक निकाय है, एक युक्ति है जिसमें जो किसी परिपथ में लगाया जाता है तो उसमें जो विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उस विद्युत धारा के वोल्टेज को संधारित्र नियंत्रित करता है। और यह दो प्लेटों के बीच द्वारा अवस्थित रहता है जिन पर समान परिमाण होता है और विपरीत प्रकृति के आवेश होते हैं। हमारा अगला टॉपिक है समांतर प्लेट संधारित्र में दूसरे प्लेट का क्या कार्य है। जो समांतर प्लेट संधारित्र होता है उसमें दो प्लेट लगे होते हैं, तो उसमें पूछ रहा है कि दूसरे प्लेट का क्या कार्य होता है। तो आइए जानते हैं दूसरे प्लेट का क्या कार्य होता है। कहता है समांतर प्लेट संधारित्र में दूसरा प्लेट पहले प्लेट से आवेश को अवशोषित कर विभवांतर को बनाए रखता है। क्या मतलब हुआ इसका? कि जो उसमें दो प्लेट होते हैं जिसमें दूसरा प्लेट जो होता है वो पहले प्लेट से आवेश को अवशोषित कर लेता है, जिसके कारण जो विभवांतर होता है वो एक समान बना रहता है, नहीं कम होता है और नहीं बेसी होता है। तो यह नियंत्रण करने का कार्य करता है दूसरा प्लेट। अगला टॉपिक है विद्युत चुंबकीय प्रेरण से क्या समझते हैं। तो ये क्या कहता है, जब कुंडली को आप चुंबकीय ध्रुवों के बीच सापेक्षिक गति कराई जाती है तो कुंडली में विद्युतवाहक बल प्रेरित होने लगता है। यह घटना विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है, जिसका खोज माइकल फैराडे ने किया था। क्या मतलब हुआ इसका? मान लीजिए कोई कुंडली कॉइल है, जब मान लीजिए ये कोई कुंडली है, कॉइल है, जब इनके ध्रुवों के बीच सापेक्षिक गति कराई जाती है तो कुंडली में विद्युतवाहक बल प्रेरित होने लगता है। जब कुंडलियों चुंबकीय ध्रुवों के बीच सापेक्षिक गति कराई जाती है तो कुंडली में विद्युतवाहक बल प्रेरित होने लगता है। यह घटना ही विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है और इसका खोज माइकल फैराडे ने किया था। हमारा अगला टॉपिक है धारिता क्या है। तो धारिता क्या है आइए समझते हैं। कहता है कि संधारित्र के प्लेटों पर आवेश विभवांतर के समानुपाती होता है। मतलब ये आवेश Q से डिनोट करते हैं जो विभवांतर के समानुपाती है, तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, तो Q इक्वल टू CV, जहाँ C एक नियतांक है जिसे धारिता कहते हैं। जो ये C आया है प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए, इसी को हम धारिता कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से फॉर्मूला निकालना जाए तो C इक्वल टू Q बाई V। तो आवेश का होता है कूलम्ब और विभवांतर का होता है वोल्टेज। तो कूलम्ब पर वोल्टेज इसको फैराड भी बोलते हैं। थैंक यू।